ਬਿਲਕੁਲ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 5 ਤੋਂ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਐਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਖਵਾਤੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬਨ ਯੂਨਿਟ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਖ ਕੀਤਾ। ਖਚਾ ਖਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਹਾਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਔਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੀਵੀਜ਼ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸੰਦਾਂ ਕਾਬਲ ਤਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ। ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 2 ਨੰਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਲੰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਵਾਤੀਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ सोचा? अब देखें, हमें तो पता चला है कि 13 को आप लोगों का इंटरव्यू आप लोगों ने आना है, तो हम सुबह से घर से निकली हुई हैं और वुमेंस के लिए कितना टफ़ है घर से निकलना, टाइम निकालना। तो हम लोग यहाँ आए हैं तो ये कदर किया है इन्होंने हमारी, मतलब पहले कह रहे हैं कि ये रश ज़्यादा हो गया, इनको निकाल दें यहाँ से, ये कर दें वो कर दें। बाद में जब इन्होंने इकट्ठा किया है यहाँ पे तो कह रहे हैं कि सीवीज़ जमा करवा दें, ID कार्ड की कॉपियाँ जमा करवा दें आप लोग यहाँ। इन्होंने ये जमा किए हैं तो ये मजाक किया है इन्होंने हमारे साथ। ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर फेंक के और चले गए हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਫੈਂਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਰਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਜਾਓ, ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ डिग्री कॉलेज गए हैं पहले जमा कर लिए, उसके बाद डिग्री कॉलेज भेज दिया हैं जिन्हों को ये देख लें जमा किए हुए हैं। उसके बाद इन्होंने डिग्री कॉलेज भेज दिया हमें। जब डिग्री कॉलेज गए हम उधर जाके उन्होंने कहा हमें तो इतला ही नहीं दी गई है, तो हम उधर से वापस देखे जी ये तहसील चूनिया पत्तों की ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੂਰੋਂ ਹੈ ਪੱਤੋਂ ਕੀ ਦੀ ਸੀ ਵੀ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੀਮੇਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਦੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? जी यहाँ मैं सुबह 8 बजे से इंटरव्यू के लिए बुलाया हुआ है और इसमें टोटल 1200 सीटें थी और सुबह से ये हाल पूरा फिल था। इन्होंने कहा अपने डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करवा दें, यहाँ पे रख दें। इन्होंने हमारे हाथ से डॉक्यूमेंट्स नहीं पकड़े। इन्होंने कहा स्टेज पे आप लोग डॉक्यूमेंट्स फेंक के और लोग चले जाएँ। ठीक है, हम लोग घर वापस पहुँच गए हैं। पीछे से कॉल आई है कि आप लोग अब डिग्री कॉलेज पहुँचे। हम लोग वापस आए हैं, डॉक्यूमेंट्स के ये हालात हैं। डिग्री कॉलेज इतों जी 3 किलोमीटर दूर है। कागज़ भी बहाना चाहते हैं। हिफज की सनत है तो किसी ने बाय चांस अरेबिक देखी है, ऊपर उठा के उन्होंने डॉक्यूमेंट्स ऊपर रख दिए हैं, नहीं तो किसी के डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेगी। आप देख लें पीछे क्या हालात हैं। MA इस्लामियात नहीं, मैं हाफजा हूँ तो मैंने इंटर किया हुआ है बस। हाफजा है तो इंटर किया है। पढ़े लिखे लोग ने, किसी ने MA किया है, किसी ने डबल MA किया है और ग्रेजुएट होकर लोग जड़े ने सुबह तो धक्के खा रहे हैं। कोई ये इनकी सीट्स ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं। ये लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं कि कल को हमारे ऊपर कोई नाम ना आए कि हम लोगों ने डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए, हम लोगों ने इंटरव्यू नहीं लिया, हमारे पे कोई करप्शन का नाम ना आए। सिर्फ ये एक फॉर्मेलिटी है। सीट्स ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं कि उस MA ने कितनी सीट्स हैं, उस MP की कितनी सीट्स हैं। ये बिल्कुल जी, सियासी सिफारशात और ब्यूरोक्रेसी ने मिल मिला करके अपने बंदे भर्ती कर लैने और फॉर्मैलिटी के तौर पर कागज़ जमा किए गए हैं जिन्होंने अज पैरों के रोलिया जा रहा है। और ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰਾਪਾ ਇhtਜਾਜ ਨੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਬੜੇ ਰਿਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਏ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਰੋਲਦੇ ਪੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜੀ।